हेलो गाइस, आज हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी से व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन वन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई बॉडी काफ़ी लंबे समय तक एक ही पोजीशन में है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है। अगर वो अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 2, which of the following is a type of motion? Options are circular motion, B rectilinear motion, C periodic motion, D all of these. So correct answer is D all of these. Circular motion में ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है एंड रेक्टिलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करता है। एंड पैरोडिक मोशंस आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी मूवमेंट के द्वारा टाइम को मेज़र कर रहा है या फिर कोई ऑक्सीलेट हो रही है वॉचेस, तो उसमें हम पैरोडिक मोशन काउंट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, विच टू फैक्टर्स डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्स। आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इज़ द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। सो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट को पूरी तरह से अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, what is mean by the rate of displacement of a body? Options are speed, acceleration, velocity and none of these. So जो स्पीड होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन चेंज इन velocity upon time, and velocity is displacement upon time. So the correct answer is option number C, velocity. Question number 5, which of the following physical quantity is independent of the directions? Options are vector, CGS, स्केलर या फिर SI। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, एंड स्केलर में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो स्केलर क्वांटिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी ज़ीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसने मूव किया है तो वहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं हो सकता। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। कैसे? देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते हुए वो फिर यहाँ पे पहुँच गया, तो हम कह सकते हैं कि जो मूविंग बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। एंड एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकता है, तो ज़ीरो अपॉन टाइम लेंगे, हम ज़ीरो अपॉन टाइम लेंगे तो वो ज़ीरो होगी। तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो सकता है। डिस्टेंस का भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो डिस्टेंस तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फॉर मूविंग बॉडी के लिए ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 तो करेक्ट नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट। सो जो सेकेंड ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज़ द करेक्ट आंसर। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज़, हमें पता है जो स्पीड होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को हम मीटर में मेज़र किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। सो
Basic unit of the speed is the meter per second. Fourth option is the correct answer. Question number 9. A merry-go-round is moving at a non-varying speed of 10 meter second. It implies that, इसमें बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 10 मीटर कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो जो स्पीड है आपकी वो यूनिफॉर्म है. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. इट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड. Question number 10. A car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 16 km per hour for the next 15 minutes. The distance covered by car. तो पहले 15 मिनट के लिए फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स के लिए जो आपकी कार की स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर. तो आप देखेंगे आपके पास जो है टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स. यहाँ पे देखिए जबकि टाइम जो है यहाँ पे आवर में दिया गया है, क्योंकि हमें जो है किलोमीटर में आंसर निकालना है, तो किलोमीटर के साथ आपका आवर लगेगा, तो हमें पहले इसे आवर में चेंज करना पड़ेगा. टाइम इज़ इक्वल टू द 15 मिनट्स. तो आपके 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट में आपकी 1/60 आवर हो जाएंगे. और आपको 15 मिनट्स के लिए निकालना है, तो आप करेंगे 15/60 आवर. देन आप एक इसमें सिंपल फार्मूला लगाएंगे. फार्मूला इज़ स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम. देखिए स्पीड जो है आपको पहले 15 मिनट्स के लिए दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर. आपको डिस्टेंस निकालना है, ये हम पहले 15 मिनट्स के लिए निकाल रहे हैं, जो फर्स्ट के 15 मिनट्स है. टाइम हमने निकाला है 15/60 आवर. सो जो आपका ये डिस्टेंस है, इसको अगर हम जैसे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ यहाँ पे, तो 40 इंटू 15/60 कितना आएगा यहाँ पे देखिए आप, 2, 3, 5, दैट इज़ द 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर. वैसे ही आप जो है नेक्स्ट फॉर सेकंड 15 मिनट्स, नेक्स्ट के जो 15 मिनट्स हैं उसके लिए भी आप जो है स्पीड निकाल सकते हैं. तो उसमें होगा स्पीड कितनी दिया हमारे पास नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए 60 किलोमीटर पर आवर. तो आप लिखेंगे 60. डिस्टेंस निकालना है हमें. टाइम कितना दिया गया हमारे पास, टाइम हमारे पास सेम है 15 मिनट, तो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 15/60. तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं 16 इंटू 15/60. तो यहाँ से देखिए इक्वल टू द 15 किलोमीटर. अब हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. टोटल डिस्टेंस 10 + 15 इज इक्वल टू द 25 किलोमीटर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following distance time graph show a truck moving with a speed which is not constant? तो इसमें आपके सामने 4 ग्राफ बनाए हुए हैं. तो उसमें हमें बताना है कि जो ट्रक है आपका वो एक वेरिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है. तो कौन सा ग्राफ शो कर रहा है कि जो ट्रक है वो वेरिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है. तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि अगर हम ऑप्शन वाइज चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि जो आपका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट जो है आपका रेस्ट में है. ऑब्जेक्ट जो है इस टाइम रेस्ट पे है, वो 1 सेकंड में भी उसी डिस्टेंस पर था, मतलब जितना उसने डिस्टेंस कवर किया था उतना ही उसने डिस्टेंस कवर किया है. 1 सेकंड में भी, दूसरे सेकंड में भी उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया हुआ है, थर्ड सेकंड में भी उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया है. मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है रेस्ट में है. तो ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट के लिए है. ये जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये आपका जो है वेरिंग वेलोसिटी के लिए होगा. वेरिंग वेलोसिटी.
और जो ये थर्ड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जो हमें इसमें कहा गया है कि जो ट्रक है वो आपका वेरिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू गाइस।